एक समय था जब प्यार ने अंधेरे को रोशनी में बदला था। लेकिन क्या अंधेरा इतना गहरा हो सकता है कि इंसान खुद को ही भूल जाए? 6 मई 2025 के एपिसोड में जादू तेरी नज़र ने पेश किया एक इमोशनल तूफान, जहां दावंश बना फिर से विहान और गौरी के आंसू बने उसकी यादों की चाबी। क्या प्यार सच में हर जख्म भर सकता है? जानिए इस दिल को छू जाने वाले एपिसोड में। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है कामिनी की तारीफ से, जो विहान के अपने अंधेरे पक्ष दवांश को अपनाने की सराहना करती है। इसी बीच अर्जुन पुलिस के साथ घर लौटता है और हर्ष दवांश को गिरफ्तार कर लेता है। वह सभी से घर छोड़ने को कहता है। हर्ष कहता है कि वह दवांश को सही रास्ते पर लाएगा, लेकिन दवांश सभी को चेतावनी देता है कि अगर किसी ने हस्तक्षेप किया तो परिणाम भुगतने होंगे। तभी गौरी की नाटकीय एंट्री होती है। वह विहान को कवि कहकर बुलाती है। दवांश रानी पर भड़क उठता है कि उसने उसकी चेतावनी की अवहेलना की और गौरी का मजाक उड़ाता है। उसे याद दिलाता है कि कभी विहान ने उसे लोभी कहा था। अर्जुन और हर्ष अपने भाई विहान का पक्ष लेते हैं और दवांश से कहते हैं कि उसे विहान के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। गौरी साहस से कहती है कि वह सीधे विहान से बात करेगी। दूसरी ओर प्रथम वंशी वीना को बताता है कि कामिनी ने मूर्ति को एक गुप्त गुफा में छिपा दिया है। वीना गौरी बचपन का एक शो चलाकर विहान की यादें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन दवांश बेचैन और सनकी हो जाता है। गौरी उसे गले लगाकर उसके दिल की गहराई में विहान को पुकारती है, लेकिन दवांश उसे दूर हटने को कहता है। बावजूद इसके गौरी लगातार उसे उसका अतीत याद दिलाती रहती है। दवांश अपना आपा खो बैठता है, लेकिन तभी विहान भीतर से संघर्ष करता है और याद करता है कि ये शो उसे उसके बचपन की दोस्त ने गिफ्ट किया था। भावनाओं में बहकर वो गौरी को कसकर गले लगा लेता है और उसे पहचान लेता है। कहती है कि उस मूर्ति को नष्ट करना जरूरी है। प्रथम वंशी खुलासा करता है कि केवल दवांश के खून से ही मूर्ति का नाश संभव है। सरदा एक योजना सुझाती है जिससे वीना को दवांश का खून मिल सके। दूसरी ओर वीना और बाकी लोग मंदिर में मूर्ति नष्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन रश्मि उन्हें चेतावनी देती है कि बिना चुड़ैल के खून के ये असंभव है। इधर विहान और गौरी वर्षों बाद एक दूसरे से मिलकर रो पड़ते हैं। हर्ष और अर्जुन मजाक में उनका चिढ़ाते हैं। विहान अपने भाइयों से माफी मांगता है और अर्जुन उसे प्रतीकात्मक रूप से हथकड़ी पहनाता है। विहान अपनी गलती स्वीकार करता है और प्रायश्चित करने को तैयार है। गौरी कहती है कि उसका पछतावा इस बात का सबूत है कि उनका प्यारा भाई लौट आया है। वह उसके दिल की धड़कन सुनती है और कहती है, अब ये सच में हमारा विहान है। तीनों भाई उसे गले लगाते हैं। इसी बीच प्रथम वंशी कुल एक रहस्यमयी प्राचीन चमकते पेड़ को देखते हैं और उन्हें किसी बड़े खतरे का आभास होता है। अर्जुन हर्ष को सिया को लेकर छेड़ता है, उसे नागिन कहता है, जिससे हर्ष चौंक जाता है। गौरी विहान को मजेदार सजा देती है। वह उसकी चाय उसके बिस्तर पर गिरा देती है, उसके कपड़े इधर-उधर फेंकती है और उसके जूते खराब कर देती है ताकि वह अपने किए पर पछताए। वह भावुक होकर याद करती है कि कैसे उसने उसे दुश्मनों के सामने नाचने पर मजबूर किया था। विहान हाथ जोड़कर माफी मांगता है और उससे उसे हथकड़ी से मुक्त करने की विनती करता है। गौरी मना कर देती है और कहती है कि उसने कभी खुद को कैद नहीं माना। इसके बाद विहान उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे एक ऊंचे पानी के टैंक पर ले जाता है, जहां से पूरा शहर दिखता है। गौरी हंसते हुए उसे चीटर कहती है और कहती है कि वह उसे बच्चों जैसा ट्रीट करता है। वह कहती है कि उसे ये सरप्राइज ज्यादा खास नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसे पसंद है। विहान बताता है कि ये जगह उसकी शांति का स्थान है, जहां वह अंधेरे पलों में चांद से बात करता है। वह अपने सभी किए गए गुनाहों पर अफसोस जताता है और गौरी से दिल से माफी मांगता है। गौरी उसे माफ कर देती है,
लेकिन पूछती है, वो जूता तेरे लिए इतना खास क्यों है?